हेलो, राधे राधे। देखिए, अभी तक हमने पहले जो सीखे थे वो हमने 3 ब्लाउज सीख चुके हैं। बोथ बैक नेक, बोथ डीप नेक, फ्रंट डीप, बैक बैक, है ना। हमने पहले की जो वीडियो में 3 ब्लाउज सीख लिए हैं। अब हम आज सीखेंगे 4 डॉट डीप नेक ब्लाउज। ठीक है, आज हमें 4 डॉट डीप नेक ब्लाउज की ड्राफ्टिंग करनी है, तो आज हम इसे सीखेंगे। और जो लोग आज नए जुड़े हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको जो हमारे पहले वीडियो हैं वो भी मिल सके और जो हम बनाएंगे वो भी मिल सके। अभी देखिए, हमें बहुत कुछ सीखना है ना। ये फुल कोर्स में बहुत कुछ सिखाया जाता है, तो धीरे धीरे हम सारा कवर करेंगे। ठीक है, तो आप बस ऐसे ही देखते रहिए और सीखते रहिए। और अच्छा, अभी तक जो पहले से देख रहे हैं उन्होंने किस किस ने अभी तक ड्राफ्टिंग की है, बनाया है ना, वो कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, अब आज देखिए हम बनाएंगे 4 डार्ट वाला, जिसमें 4 डार्ट रहेंगे, आगे से क्लिप आई रहेगी और बैक और फ्रंट दोनों डीप नेक रहेंगे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं। देखो, ये हमारा मेज़रमेंट है। फुल शोल्डर है, नेक राउंड, शोल्डर टू एपेक्स, शोल्डर टू मिडिल पार्ट, फ्रंट लेंथ, चेस्ट राउंड, अपर चेस्ट राउंड, वेस्ट, स्लीव लेंथ, इतना आपको आपके पास जो है इतना पूरा मेज़रमेंट होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा मेज़रमेंट है। अब हम करेंगे ड्राफ्टिंग। तो देखिए, अभी आपको बहुत लोग के कमेंट आ रहे थे ना कि आपको क्लियर नहीं दिख रहा है चार्ट से, ये नहीं हो रहा है। तो देखिए, आज मैंने ये वाला चार्ट बनाया है जिससे आपको क्लियर दिख सके, है ना। इसमें देखिए थोड़े से बड़े अक्षरों में है, ताकि आपको ये पूरा क्लियर दिखे। ठीक है, चलिए तो अब हम करते हैं स्टार्ट। देखिए, अब इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट कौन सा है? शोल्डर लाइन। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें शोल्डर लाइन बनानी है। तो शोल्डर लाइन कैसे बनाएंगे? जब हमारे पास फुल शोल्डर का मेज़रमेंट होगा, है ना। तो फुल शोल्डर का मेज़रमेंट लेंगे हम, जो हमारा फुल शोल्डर रहेगा। तो मेरा कितना है? 13.5, है ना। अब फुल शोल्डर जो नए जुड़े हैं उनको फिर बता देती हूँ मैं। यहाँ से यहाँ तक का हमारा जो होता है वो फुल शोल्डर होता है ना। तो हमें ऐसे इसको देखना है, जो हमारा फुल शोल्डर कितना है। तो मेरा है 13.5। ठीक है, आपको ऐसे करके फुल शोल्डर निकालना है। और फिर आपका जो भी फुल शोल्डर आएगा, मेरा आया 13.5। तो 13.5 में मुझे क्या करना है? 1 प्लस करना है। तो मुझे कितना मिल जाएगा? 14.5। देखिए, 13.5 में मैं 1 प्लस करूँगी तो आपको कितना मिलेगा? 14.5। तो देखो, मैं यहाँ 14.5 का 14.5 हमें मिला। अब हमें क्या करना है? डिवाइड 2। तो मुझे कितना मिल जाएगा? 7.25। तो मैं यहाँ पे 7.25 पे एक मार्क करूँगी। दिख रहा है ना आपको? यहाँ पे 7.25 पे मैं एक मार्क करूँगी। देखिए, आप टेप से एक बार देख लीजिए। ये हमारा 1 इंच है ना। और 1 इंच के ऊपर 2 लाइन, तो ये हमारा 25 हो जाएगा। ये 1.5 हो जाएगा और फिर ये 1.75 हो जाएगा और ये पूरा 1 इंच हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना। अब हम क्या करेंगे? शोल्डर डाउन मार्क। ठीक है, इसमें देखिए अब ये क्या है? शोल्डर डाउन मार्क। मैं दिखाती हूँ आपको। ये जो हमारा आ जाएगा वो है शोल्डर डाउन मार्क। तो शोल्डर मार्क डिवाइड 8। ठीक है, जो शोल्डर मार्क है, तो शोल्डर मार्क कौन सा है? जो ये वाला लगाया था हमने ना। तो हमारा कितना आया था? 7.25। तो 7.25 डिवाइड 8 करना है। तो 7.25 डिवाइड 8, तो मुझे कितना मिल जाएगा? 0.90, है ना। तो हम यहाँ पे 0.90 का एक मार्क करेंगे। ठीक है, मेरा यहाँ पे आ गया। तो मैं क्या करूँ? अब स्केल से यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दूँगी। ठीक है, मैंने यहाँ पे स्केल से एक लाइन ड्रॉ कर दी है। अब जस्ट उसके बाद अब आया है हमारा नेक ब्रीथ। ठीक है, तो आपको नेक ब्रीथ का एक मार्क करना है। तो नेक ब्रीथ देखो मैंने यहाँ बनाया है। जो भी आपका नेक रहेगा उसको आपको ऐसे राउंड से मेज़रमेंट से देख लेना है। तो आपका कितना आएगा? जो भी आपका आएगा उसको हमें क्या करना है? डिवाइड 5।
तो जो मेरा, हाँ मेरा है नेक्स्ट राउंड, वो कितना है, मेरा नेक्स्ट राउंड 12.5 है, तो मैं इसको डिवाइड करूँगी 5 से। 12.5 डिवाइड 5, तो मुझे कितना मिल जाएगा 2.5। तो मैं क्या करूँगी 2.5 का एक मार्क करूँगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने 2.5 पे एक मार्क कर दिया। अब हमें क्या करना है, जो हम डाउन गए थे ना, जो हमारा डाउन वाला मार्क और ये नेक ब्रीथ वाला मार्क, इन दोनों को हमें क्या करना है, क्रॉस मैच करना है। तो मैं इन दोनों को ऐसे क्रॉस मैच करूँगी। अब इन दोनों को मैंने ऐसे क्रॉस मैच कर दिया। ठीक है, हमारा फर्स्ट वाला जो वो है वो कंप्लीट हुआ। अब हम सेकंड वाला देखेंगे। इसमें क्या है, चेस्ट लाइन। ठीक है, अब चेस्ट लाइन बनाना है तो हमें कैसे बनाना पड़ेगा, आर्म होल फार्मूला है, इससे हम हमारी चेस्ट लाइन हमें मिलेगी। ठीक है, तो अब आपको देखना है कि आपका चेस्ट राउंड कौन सी लाइन में है। तो देखो मेरा है 32.5, तो मेरा चेस्ट राउंड तो ये वाली लाइन में आएगा 32.5। ठीक है, तो मैं ये वाली लाइन देखूँगी। तो मुझे क्या करना है, चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 0.5 इंच। तो मेरा चेस्ट है 32.5 डिवाइड 6 प्लस 0.5, तो मुझे कितना मिल जाएगा 5.91। ठीक है, तो मैं 6 इंच पे एक मार्क करूँगी। 6 इंच पे मार्क हमको जो ये डाउन गए ना, हमें वहाँ से करना है। ठीक है, तो मेरा 6 इंच पे यहाँ पे आ रहा, मैं यहाँ पे एक डॉट बना लूँगी। अब मुझे ये चेस्ट लाइन बनानी है। ठीक है, तो अब मैं ऐसे चेस्ट लाइन बनाऊँगी। यहाँ से मैं सीधा मैच करूँगी स्केल को। ठीक है, ये मैंने चेस्ट लाइन बना दी है। ठीक है, अब उसके बाद हमारा आएगा, चेस्ट लाइन हमें मिल गई। अब उसके बाद है चेस्ट मार्क। थर्ड वाला पॉइंट देखेंगे हम, चेस्ट मार्क। तो चेस्ट मार्क हमें कैसे करना है, चेस्ट मार्क बैक बेल्ट अकॉर्डिंग। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पीछे का देखेंगे हमारा ना, कि हमारा जो बेल्ट कितने इंच का है। ठीक है, उस हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा। देखिए, अगर आपका मान लो ये जो आपका नेक है ना, वेक नेक है, वो आपका इतना बड़ा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब आपको देखो, अगर ये बड़ा है तो ये ऐसा ओपन होगा तो ये तो फैलेगा ना। तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ से कम कर दें इधर से, तो ये थोड़ा ऐसे ही रहेगा ना, ये ज़्यादा इधर नहीं फैलेगा। तो हमें कितना माइनस करना है वो हम हमारे पीछे के बेल्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे। आपको कितने इंच का लेना है, 2 इंच का लेना है, 3 इंच का लेना है, 4 इंच का लेना है। तो हम क्या करेंगे, इस बेल्ट को देखेंगे कि हमें कितने इंच का लेना है। या तो आप ऐसा भी कर सकते हो, आपकी जो फुल लंबाई है, मान लो आपकी 14 लंबाई है फुल, अब आपको इसमें से माइनस कर देना है जितना आपको नेक डीप रखना है। ठीक है, मान लो मुझे रखना है 5 इंच का, वो सॉरी मुझे रखना है 10.5 इंच का, है ना। तो अब मुझे कितना मिल जाएगा, तो आपको क्या करना है, 14 माइनस 10.5, तो आपको कितना मिल जाएगा 3.5। तो हमें कितना इंच का बेल्ट रखना है, तो हमारा जो बेल्ट आ जाएगा वो 3.5 इंच का आ जाएगा। तो हमें ऐसे पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसमें देखेंगे कि हमारा जो बेल्ट है वो किस लाइन में आ रहा है। तो मेरा देखो इस लाइन में आ रहा है। ठीक है, सेकेंड लाइन में 3.5 इंच। तो हम इसमें कौन सा फार्मूला देखेंगे, चेस्ट लाइन हम कैसे कवर करेंगे। तो आप ये देखो, दिखा आपने, है ना। तो हम ऐसे से ये देखेंगे चेस्ट लाइन, सॉरी अब हम इसको ये देखेंगे। तो चेस्ट डिवाइड 4 माइनस 0.75। तो मैं भी ऐसे ही करूँगी। जो मेरा चेस्ट है 32.5 डिवाइड करना है मुझे, 32.5 डिवाइड करना है मुझे 4 से, और माइनस करना है 0.75। तो मुझे कितना मिल जाएगा 7.37। ठीक है, मुझे कितना मिलेगा 7.37। ओके, तब हम एक बार देखो फिर से मैं आपको और बता देती हूँ, क्लियर है ना ये वाला पॉइंट, या तो एक बार मैं फिर से बता रही हूँ। चेस्ट 32.5 डिवाइड 4 माइनस 0.75, तो मुझे कितना मिल जाएगा 7.37। ठीक है, तो अब हम चेस्ट लाइन पे मार्क करेंगे 7.37। तो हमें कहाँ से करना है, यहाँ से। ठीक है, 7.37 जहाँ पे भी आपका आ रहा है वहाँ आपको
यहाँ पे, यहाँ से मैं टेप रखूँगी, ये वाला इंची टेप यहाँ रखा और मेरा यहाँ आ रहा है, तो मैं यहाँ पे मार्क करूँगी। ठीक है, अब इसके बाद मुझे क्या करना है, इसमें 2 इंच की लूजिंग ऐड करनी है, तो मैं इसमें 2 इंच की लूजिंग ऐड करूँगी। अब देखिए उसके बाद हमारा यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब 4th पॉइंट क्या है, शोल्डर माइनस चार्ट। तो अब हमें इन तीनों चीज़ों को देखने के लिए नेक शेप कौन सा है, रेडी शोल्डर कितना लेना है और नेक डीप, ये हमें देखना है। तो हम देखेंगे रेडी शोल्डर माइनस चार्ट, है ना। शोल्डर माइनस चार्ट में तो देखिए ये शोल्डर माइनस चार्ट हमारा, देखिए आपको ये वाले चार्ट से क्लियर है ना। अब आप कमेंट करके बताना कि आपको कौन सा वाला चार्ट अच्छा लगा, जो पहले वाला या ये अभी वाला। ठीक है, तो फिर हम उसके अकॉर्डिंग रोज़ प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आपको मैं उसी से बताऊंगी। अगर आपको ये वाला चार्ट में अच्छे समझ में आ रहा है तो इसका बताना कमेंट में, और अगर आपको जो पहले वाला पुराना वाला था वो समझ में आ रहा था तो आप उसका बताना। ठीक है, आप कमेंट में लिख देना नया वाला या पुराना वाला। ठीक है, तो हम उसके अकॉर्डिंग आपको समझाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट शेप हमें देखना है कि हमारा इधर देखो नेक डीप का राउंड इधर है, हमें इधर देखना है नेक राउंड, और नेक जो रेडी शोल्डर है वो हमें इस साइड देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए अब हम यहाँ देख लेते हैं रेडी शोल्डर हमें कितने इंच का चाहिए। ठीक है, तो रेडी शोल्डर मुझे यहाँ पे चाहिए 2.5 इंच का। ठीक है, तो मेरा 2.5 किस लाइन में आ रहा है, इस लाइन में आ रहा है ना 2.5। तो मेरा जो है रेडी शोल्डर वो मुझे 2.5 इसमें आ रहा है, तो मैं ये लाइन देखूँगी। और मुझे नेक डीप कितना चाहिए, तो मैं ये देखूँगी नेक डीप मुझे चाहिए 10.5। तो देखो 10.5 मुझे इस लाइन में मिलेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आऊँगी तो मुझे कहाँ पे मिल जाएगा, ये वाला -1.50। ठीक है, मुझे माइनस ये वाला मिलेगा -1.50। ठीक है, यहाँ तो मैं इसको माइनस करूँगी। अब जो मेरा रेडी शोल्डर है अब इसमें से मैं ये मुझे क्या करना है -1.50, तो मैं यहाँ से -1.50 पहले ही कम कर लेती हूँ। ठीक है, यहाँ से -1.50, तो मेरा कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। यहाँ टेप रखा मैंने इंची टेप, यहाँ पे मेरा इतना मेरा यहाँ पे रेडी शोल्डर मुझे मिला। ठीक है, और मुझे अब देखिए ये तो मैंने देख लिया था कि ये मुझे कितना चाहिए, तो 2.50, तो उसमें मुझे क्या करना पड़ेगा 1 इंच प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि हाफ इंच सिलाई में इधर जाएगा, हाफ इंच इधर जाएगा। तो मुझे 2.5 में 1 इंच प्लस करूँगी तो कितना मिलेगा 3.5 इंच। तो देखिए हम क्या करेंगे 3.5 इंच का भी यहाँ पे एक मार्क कर लेंगे। देखो हमें क्या करना है, ऐसे 3.5 पे एक मार्क कर देना है। तो मुझे 3.5 कहाँ मिला, यहाँ पे मिल गया। ठीक है, तो आपको भी ऐसे करना है। यहाँ तक हमारा पॉइंट क्लियर है। ठीक है, यहाँ तक हमारा पॉइंट क्लियर है। अब 5 पॉइंट आएगा। देखिए अगर आपको कहीं से समझ में नहीं आ रहा है ना, तो पॉइंट टू पॉइंट में बता रही हूँ, तो आप बता दीजिए कमेंट्स में कि मुझे 3rd वाला पॉइंट समझ में नहीं आया, 4 वाला नहीं आया, 2 वाला नहीं आया, 5 वाला। ओके, ऐसे मुझे भी क्लियर होगा और आपको भी जल्दी से क्लियर हो जाएगा, है ना। मैं आपको फिर वो एक्सप्लेन कर दूँगी। अब क्या कौन सा आएगा मेरा 5 वाला पॉइंट, आर्म होल शेप। तो मुझे क्या करना है, वो आर्म होल का शेप देना है। तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगी, है ना। सबसे पहले मुझे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पे मेरा कितना आया हम यहाँ से देख लेंगे। मुझे रेडी कितना मिल रहा है 5.5 के ऊपर एक लाइन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे भी देखूँगी 5.5 के ऊपर एक लाइन मुझे यहाँ पे ये मिला। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बनानी है। तो मैं ऐसे ही यहाँ पे देखो मेरी एकदम एग्जैक्ट सही मिल रही है ना, ये देखो पूरी मेरे ये पॉइंट सही मिल रहा है। तो मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दूँगी। ठीक है, तो मुझे ये क्या मिल गई, एक स्ट्रेट लाइन मिल गई। अब उसके बाद फिर मुझे क्या करना है, स्ट्रेट लाइन का सेंटर मार्क करना है ना। जो हमने अभी लाइन बनाई उसका मुझे क्या करना है, सेंटर मार्क करना है। तो मैं इसका पहले सेंटर मार्क करूँगी। ये मेरी, ठीक है, ये है
स्ट्रेट लाइन है, इसका हमें सेंटर लेना है। यहाँ पे मैंने इंची टेप किया और इसका सेंटर मैं ऐसे निकालूँगी। ठीक है, तो ये मुझे इसका सेंटर मिल गया। ओके, क्लियर। अब उसके बाद क्रॉस मार्क, तो क्रॉस मार्क करने के लिए भी देखो हमारे पास फार्मूला है कि हमें क्रॉस मार्क कितने इंच का करना है यहाँ पे। तो आपका चेस्ट राउंड देखना है कि आपका चेस्ट राउंड कौन सी लाइन में है। तो मेरा वाला चेस्ट राउंड देखिए सेकंड लाइन में, तो मुझे कितने इंच का करना है, 1 इंच का। अगर आपका 27 से 30 के बीच में हो तो आपको 0.75 का करना है, 30 से 40 के बीच में हो तो 1 इंच का, 40 से प्लस हो तो आपको 1.25 का। तो मैं अभी कौन सा करूँगी, 1 इंच का। तो मैं यहाँ पे 1 इंच पे एक मार्क करूँगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया है। अब क्या करना है मुझे, आर्म होल शेप ड्रॉ। फिर ये वाला हमारा पॉइंट फिनिश। अब मैं क्या करूँगी, आर्म होल का शेप ड्रॉ कर दूँगी। तो देखिए आर्म होल का शेप ड्रॉ करने के लिए आपके पास फ्रेंच कर्व होना ज़रूरी है। ठीक है, उससे आपका इजीली मैच हो जाएगा, है ना, और अच्छे से होगा। देखिए तो मेरा अब ये जैसे भी मिल रहा है, जहाँ भी जा रहा है। देखिए अगर आपका ये शेप मिलने में 1 लाइन ऊपर या 1 लाइन नीचे हो रहा है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये देखिए मेरा यहाँ पे प्रॉपर मैच हो गया। ठीक है, ये देखो मेरा यहाँ पे प्रॉपर मैच हो गया। अब इसके बाद फिर अब मैं 6 पॉइंट लिखूँगी। ठीक है, मेरा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब मैं 6 पॉइंट लिखूँगी। लेंथ मार्क। ठीक है, तो लेंथ मार्क के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस शोल्डर एंड नेक ब्रीथ का सेंटर लेना है। अब हमने ये जो लिया है ना, इसका हमें क्या करना है, सेंटर लेना है। तो इन दोनों का मैं सेंटर लूँगी। यहाँ मैंने इसका सेंटर लिया। अब वहाँ से मुझे क्या करना है, लेंथ का मार्क करना है। तो जो भी आपकी लेंथ आएगी उसमें आपको क्या करना है, 1 प्लस करना है। ठीक है, जो भी आपकी लेंथ है। और फिर नेक डिप का मार्क कर देना है कि आपको नेक डिप कितना चाहिए। ठीक है, तो ये इतना क्लियर है 6 पॉइंट तक। ठीक है, अब हमें सिर्फ 2 चीज़ का मेज़रमेंट देखेंगे, अब हम लेंथ का और नेक डिप का। तो वो हमें कहाँ करना है, यहाँ से है ना, इन दोनों का जो सेंटर है वहाँ से हमें देखना है। तो मैंने यहाँ पे इंची टेप रखा। अब मुझे मेरे जो बैक लेंथ है वो कितनी है, 13 इंच। तो मुझे 13 पे मैं 1 प्लस कर दूँगी तो मुझे कितना मिल जाएगा, 14 इंच। तो मैं यहाँ पे 14 इंच पे एक मार्क कर दूँगी। उसके बाद फिर मुझे नेक डीप कितना चाहिए, तो मैंने डिसाइड किया था 10.5 इंच। तो मैं यहाँ पे 10.5 इंच पे एक मार्क कर दूँगी। अब इन्हें क्या करते हैं, हम एक लाइन बना देते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दूँगी और यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। ठीक है, अब हमारे पास इतने मेज़रमेंट हमें मिल गए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, बेस्ट मार्क। ठीक है, जो हमारी कमर है, हमारा बेस्ट है ना, उसके हमें मार्क करना है। तो बेस्ट मार्क में क्या करना है, बेस्ट डिवाइड 4। ये सब साइज़ के लिए फिक्स है। ठीक है, इसमें ना कुछ प्लस करना है ना ही कुछ माइनस करना है। अगर आपको पीछे डॉट देना है तो आपको 1 इंच प्लस करना रहेगा, वरना नहीं। और हमारा देखो नेक डीप है तो वह हमें करने की जो है डॉट लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको प्रॉपर बैठेगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बेस्ट है मेरा 28.5 है ना, जो कमर है वो है 28.5 डिवाइड 4 करना है मुझे। तो मुझे कितना मिल जाएगा, 7.1। ठीक है, तो मैं 7.1 पे एक मार्क करूँगी। तो मैं यहाँ पे 7.1 पे ऐसे मार्क करूँगी। अब इसमें मैं क्या करूँ, 2 इंच मार्जिन कर दूँगी। ठीक है, मैंने यहाँ पे 2 इंच मार्जिन का भी ऐड कर दिया है। और हमें ये यहाँ पे जो मिला था, मुझे इसका भी 2 इंच का मार्जिन देना है ना। ये 2 इंच की मैंने यहाँ पे भी मार्जिन दे दी। ठीक है, नहीं सॉरी, मेरा यहाँ पे आया था चेस्ट लाइन, है ना, चेस्ट लाइन मेरी यहाँ पे मिली थी और यहाँ 2 इंच का मार्जिन मैंने यहाँ पे दे दिया था। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मेरा जो नेक है उसका शेप बनाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको स्केल को प्रॉपर रखूँगी, ऐसे मैच करूँगी। देखो मेरा ये यहाँ पे प्रॉपर मैच हो गया है ना, ये लाइन पे मेरा प्रॉपर मैच हो गया है। अब मैं क्या करूँ, यहाँ से इस पे मार्क करूँगी।
देखिए अगर आपको नेक का शेप थोड़ा सा ब्रॉड भी चाहिए तो आप इसमें क्या करो, आप इसमें 0.25 या 0.5 आप इतना इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लो अगर मैं इसमें 0.25 इतना ऐड करूँगी, ठीक है। 0.25 आपको पहले ही कर लेना है, मैंने बाद में ऐड किया। तो आपको इस लाइन को ऐसे यहाँ मैच करना है, ठीक है, 0.25 पे, ठीक है, यहाँ पे मैच करना है। आप ये लाइन को नहीं देखिएगा। अब मैं क्या करूँगी, फ्रेंच कर्व से इस पर शेप दे दूँगी। तो देखिए मैं यहाँ से फ्रेंच कर्व से इस पर शेप दे देती हूँ, ठीक है। तो ये मेरा नेक राउंड तैयार है। अब मैं क्या करूँगी, इन दोनों की जो फिटिंग लाइन है वो भी मैच कर दूँ। यहाँ पे मैंने इन दोनों को भी ऐसे मैच कर दिया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इतना आपको क्लियर है। अब इसके बाद देखो क्या है, लेंथ लाइन पर साइड फिटिंग लाइन से 0.25 हमें क्या करना है, डाउन जाना है, यहाँ नीचे एक साइड, ठीक है। जब हम यहाँ पे फिटिंग लगाते हैं तो हल्का सा आपका नीचे से ऊपर उठता है ना, तो हमें क्या करना है, पहले इसमें 25 ऐड कर लेंगे हम, 0.25। तो देखिए मैं 0.25 यहाँ से मैं ऐड करती हूँ, 0.25 यहाँ पे मैंने ऐड किया, ठीक है। अब इसको मैं ऐसे मैच कर देती हूँ। ये देखो ये 0.25 मैंने यहाँ पे ऐसे मैच कर दिया। अब मुझे क्या करना है, फ्रेंच कर्व से मैं इस पे एक शेप बना दूँ ना, जिससे हमारा क्या होगा कि पॉइंट नहीं बनेगा। तो मैं यहाँ पे एक शेप बना दूँगी। ठीक है, ये यहाँ से मैंने ऐसा शेप बना दिया। अब इस लाइन को मैं ऐसे यहाँ तक जाने देती हूँ, इसको ऐसे नीचे कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ इतना क्लियर। इसके बाद मार्क एंड शेप ड्रॉ, तो हमने यहाँ पे शेप ड्रॉ कर दिया। अब नेक शेप ड्रॉ, हमें नेक शेप ड्रॉ करना है। तो देखिए उसके लिए अब मैंने यहाँ पे ये तो कर दिया, इसके बाद क्या है, 0.5 इंच माइनस करना है, क्योंकि देखो ये हमारा ऐसा तो नहीं रहेगा ना, हमें इसको ऐसा सीधा करना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से -0.5 माइनस करेंगे, लेकिन कहाँ से करना है, यहीं से, जो हमारी नेक ब्रीथ ली थी ना हमने, वहीं से आपको 0.5 इंच यहाँ पे आ रहा है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे एक सीधी लाइन ऐसे क्रॉस करूँगी। ठीक है, अब आपका बाकी का ये जितना भी है ये सब आपका हट जाएगा, ठीक है, ये कटिंग में चला जाएगा, इसको आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है। ये जो हमारा इतना है सिर्फ हमें इतने पे ही मार्क करना है। इसके बाद क्या है, आर्म होल डार्ट। देखिए आपके यहाँ पे अगर आपको क्रीज आती है पीछे साइड, तो आपको क्या करना है, 0.25 का एक डार्ट देना है। अगर नहीं आती है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे छोटी सी क्रीज आ रही तो आपको 0.25 का एक डार्ट ले लेना है। तो वो डार्ट कैसे लेना है, देखिए हमें क्या करना है, इन दोनों का सेंटर लेना है। तो हमने ये सेंटर लिया था, अब इन दोनों का भी मुझे सेंटर लेना है, ठीक है। तो इन दोनों का मैं सेंटर ले लूँ, यहाँ पे इन दोनों का सेंटर मुझे मिला, ठीक है। अब ये जो हमने सेंटर लिया था ना, यहाँ इससे मुझे 1 इंच ऊपर जाना है। मैं यहाँ पे देखिए 1 इंच ऊपर चली जाऊँगी ऐसे। अब यहाँ पे मैं 0.25 का एक मार्क कर देती हूँ, एक लाइन ऊपर एक लाइन नीचे, इतने में हमारा 0.25 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए मैं इसको ऐसे ठीक है। अब यहाँ पे ये हमारा माइनस हो जाएगा, तो इतना हमें, हमारा जो बैक पार्ट है इसकी हमें ड्राफ्टिंग मिल गई, ठीक है। इतना हमें तैयार करना है। और देखिए आपको, अगर आपको
पूरा प्रॉपर फिटिंग में चाहिए तो आपको पहले पेपर पे ही आपको ड्राफ्टिंग करनी है, ताकि आप ये सब चीज़ें पहले ही माइनस कर लो, ठीक है। फिर हम कपड़े पे जब हमारा जो अस्तर रहेगा उस पर हम मैच करेंगे तो हमें इन सब चीज़ों को ध्यान नहीं रखना है ना, क्योंकि हम यहाँ पहले से डॉट बना देंगे और यहाँ पे आपको इस डॉट को कटिंग करके इसके ऊपर रख देना है, आप टेप चिपका दो, ठीक है। तो ये हमारा डॉट पहले ही माइनस हो जाएगा। ओके, इतना क्लियर है। तो ये हमारा बैक पार्ट तैयार है ना। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो आप देखिए इसकी कटिंग कर लेना, यह आपका बैक पार्ट तैयार है। अब हम बनाएंगे फ्रंट पार्ट, ठीक है। और इसके बाद जब हम फ्रंट पार्ट बनाएंगे फिर इसके बाद हम करेंगे 3 डार्ट, है ना, 3 डार्ट का। और फिर 4 डार्ट विथ बेल्ट भी बनाना है हमें, क्योंकि बहुत लोग बेल्ट वाला ब्लाउज़ पहनते हैं। तो इसके बाद जो अब ड्राफ्टिंग करेंगे हम वो 4 डार्ट विथ बेल्ट, ठीक है। और उसमें मैं आपको 3 डार्ट वाला भी उसी में एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। तो कल हम दो ब्लाउज़ कवर करेंगे, 3 डार्ट वाला भी, 4 डार्ट वाला भी और 4 डार्ट विथ बेल्ट वाला, ठीक है। अब इसका मैं बनाऊँगी फ्रंट पार्ट।